राम 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 नारायण नारायण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह स्वाध्याय तथा अभ्यास नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। सत्यम प्रियहितं च यत्, जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। मनुस्मृति में आया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियंच नादृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। चौथा अध्याय 138वां श्लोक मनुस्मृति। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय न हो और प्रिय हो पर असत्य न हो। यही सनातन धर्म है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानजनक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। जो हिंसा, डाह, द्वेष, बैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हुआ हो, तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरों का किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हितकर कहलाता है। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्र को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। च एव, इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद न करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो, ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले, ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना आदि आदि। वाङ्मयं तप उच्यते, उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है।